बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज हम फैक्टराइजेशन के हवाले से एक नई जो टाइप उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। तो बेसिकली ये तीनों टाइप से काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अब जो इसका जो फर्स्ट केस है वो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर आप देखें तो इस फैक्टर पूरे में ये टर्म और ये जो फैक्टर है इसमें ये दो टर्म जो है वो इक्वल है, ये इक्वल होंगी। ये दो स्टार्टिंग में इक्वल हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी इक्वल हो सकती है, यानी कोई सी दो इक्वल हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक। तो फ़िलहाल ये जो जनरल फॉर्म इसकी ये कि दो जो इसकी टर्म्स हैं वो इक्वल होंगी, सेम होंगी बिल्कुल। तीसरी टर्म जो है वो डिफरेंट होगी और के जो है यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह आपने फैक्टराइज करना है तो उसको हम देखते हैं। बाकी दो केसेस के और हैं, तो पहले हम फर्स्ट केस का एग्जांपल एक सॉल्व कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए, फिर हम सेकंड जो है उसको देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है और 3 जो है वो कांस्टेंट है। जैसे ये के यहाँ पे था तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 है। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब अगर आप गौर करें तो ये पोर्शन जो है वो देखें कि ये सेम है। अब इसमें आपने ट्रेस करना है कि कौन से जो टर्म जो है वो सेम है, तो इसको आपने लेट कर लेना है। जो टर्म भी, यानी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने सेम इसी पैटर्न पे करना है। तो जो सेम टर्म मौजूद है दोनों फैक्टर्स में, इसको आपने एक नए वेरिएबल के तौर पर लेट कर लेना है। इधर चूँकि एक्स यूज़ हुआ है तो हम इसको वाई ले लेते हैं, अदर देन एक्स कोई भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। ये आपने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में इसको लेट कर लेना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये जो हिस्सा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस 4। इसी तरह इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाई प्लस 6 माइनस 3। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसकी जगह वाई पुट कर दिया, इसकी जगह वाई पुट कर दिया, इधर प्लस 4 प्लस 6 उसी तरह हमने लिख दिया। अब देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, दो फैक्टर लेकिन सिंपल फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना और हर क्वेश्चन में इसी तरतीब से इसी पैटर्न पे करेंगे हम। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y, और फिर 4 को वाई से मल्टीप्लाई किया 4y, और फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 3। चूँकि इसमें सारे साइन ही पॉजिटिव हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई करते वक्त सारे ही साइन जो है वो पॉजिटिव आएंगे। अब इसमें से वाई स्क्वायर इसको सिंपलीफाई करते जाएं, 6y प्लस 4y 10y आ जाएगा, यानी इसको और इसको कर लिया। और ये वाली दो टर्म जो है ये कांस्टेंट हैं तो इनको करेंगे तो ये प्लस 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है, सॉरी एक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो है वो आ चुका है। इसको सिंपलीफाई करने के बाद अब एक्चुअली यहाँ पे तो हमें x की फॉर्म में दिया गया था, लेकिन हमने y अपनी तरफ से इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो y की फॉर्म में आ गया। लेकिन अब इस तरह करने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो एक्सप्रेशन आया है तो इस टाइप की जो फैक्टराइजेशन है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे ये लेट कर लेंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो ऑलरेडी हम उस ऐसी टाइप बनेगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसको गौर करें तो प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो अब जिस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, एक ये टाइप पढ़ चुके हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो उस टाइप में आ चुका है। तो अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके जो है वो इजीली कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे जो नया मेथड यूज़ हम कर रहे हैं वो एक्चुअली नया नहीं है, वो ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस पे मैं एक लेक्चर जो है वो दे चुका हूँ इस तरह की टाइप पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली वो मेरा लेक्चर जो है वो सुन लें ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक करके हम किस तरह फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो वो पॉइंट आपको क्लियर होगा तो ये वाला खुद ही आप आसानी से कर सकेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम जो है वो पेश होगी। अब हमने क्या करना है, इसके
फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 21y² प्लस 21, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब हमने 10 के दो फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि उनको प्लस करें या माइनस करें तो 10y आ जाए और प्रोडक्ट लें तो इसके इक्वल आ जाए। तो अब देखें कि कौन से फैक्टर जो है वो इसके बन सकते हैं। तो 21 जो है ये 1 पे डिवाइड होता है तो 21 आ जाएगा, और 3 पे डिवाइड हो जाए तो 7 आता है। तो ये 4 इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, 1 और इसका बनेगा या इसका और इसका बनेगा। तो 3 और 7 जो है ये मोस्ट सूटेबल नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको प्लस करने से 10 आ सकता है, इनको प्लस करने से 10 नहीं आ सकता, इसलिए 21 और 1 जो है वो नहीं बन सकता। तो अब +3 और +7 साथ y वेरिएबल, तो ये +10y आ जाएगा। अब इसकी डिटेल काफ़ी मैं बता चुका हूँ, तो मैंने अब ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। तो फैक्टर जो है वो हमारे बन गए y² प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21। अब इसमें से अगर आप y कॉमन ले लें तो y का इधर आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, और इसमें से 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पे y और 21 को 7 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। अब मज़ीद 7y प्लस 3 और y प्लस 3 फिर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस 7। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी इस एक्सप्रेशन की। लेकिन हमें तो जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि जो आपने ये जो लेट की थी, अब आपने इसको अनडू करना है कि ये दोबारा आपने y की वैल्यू पुट करके x की फॉर्म में आंसर जो है वो हमने देना है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y किसके इक्वल है x² प्लस 5x, x² प्लस 5x, यानी y की वैल्यू पुट कर दी, आगे +3, ये +3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये y की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो ऊपर लेट की हुई है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 7, अब y की जगह क्या आएगा x² प्लस 5x, ये x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू, और आगे +7। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो x की फॉर्म में जो है वो वापस आ गया है। तो एक्चुअली हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, तो इसको 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो उसमें कन्वर्ट करना था। अब देखें इसके 2 फैक्टर बन चुके हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखें किस तरीके से अगर इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो आपका कॉमन पोर्शन है उसको आप नए वेरिएबल के तौर पर लेट कर लेते हैं, और फिर इक्वेशन हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाती है। फिर उसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं, और बाद में जो असल एक्चुअल वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके हम एक्चुअल फॉर्म में उसको आंसर दे देते हैं। अब इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। बेसिकली ये भी इसी तरह करना, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ थोड़ी सी बतानी है, बाकी आप इसको खुद ट्राई करें। ये मैंने 2 टर्म आपको बताई, एक जैसी होती, तीसरी और इसकी तीसरी जो है ये डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अब तीसरी टर्म ये भी हो सकता है कि तीसरी टर्म सिरे से मौजूद ही ना हो किसी एक फैक्टर में, ये वाली इसमें मौजूद ही ना, तो सिर्फ इतना ऐसा हो। अब यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे 2 टर्म्स दी हुई हैं और इसमें 3 दी हैं, लेकिन फर्स्ट 2 इसकी और इसकी सेम है। यहाँ पे तीसरी टर्म जो है वो जो कांस्टेंट है वो नहीं है, समझ लें वो कांस्टेंट 0 है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का, फैक्टराइजेशन करने का मेथड यही यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेट इसको जो इसका कॉमन पोर्शन है दोनों में मौजूद है, इसको आपने y के इक्वल ले लेना है। तो सेम उसी तरह जैसे उधर किया है, तीसरी टर्म नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। तो अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा y, इस फैक्टर की जगह पूरा y आ गया, और इधर चूँकि दूसरा है ही नहीं कहा है इसमें टर्म, वो इधर नहीं लिखी जाएगी। और उसके बाद इसकी जगह y -1 = -20, यानी इसकी जगह y लिख दिया और इसकी जगह इतनी, इसकी जगह y लिख दिया और -1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर आया और इधर क्या था, इधर 2 फैक्टर आ गए, यानी 2 फैक्टर थे जिसमें 2 टर्म थी। इसमें 2 फैक्टर हैं लेकिन इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 है। लेकिन आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह इक्वेशन बन जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करें y² आ जाएगा, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करें -y आ जाएगा और -20। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यानी इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे चूँकि 2 फैक्टर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी इसमें लेंथी है, और फिर जाके हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे चूँकि एक फैक्टर ये था और दूसरा उसमें 2 टर्म थी, तो मल्टीप्लिकेशन भी इजी होगी
और जब सिंप्लीफाई किया तो इसकी इक्वेशन आसानी से हमारे पास बन गई। अब आगे इसको हल करने का जो तरीका है, ये मिडिल टर्म ब्रेक करके जैसे हमने ये प्रोसेस किया है, इसको भी आप इसी तरह रिपीट कर लें तो इंशाल्लाह आप इसका आंसर जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं। अब अगर आप चेक करें तो ये हमारी इस फॉर्म में का क्वेश्चन बन रहा है या इस फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई अगर हम करना चाहें तो ये 4 फैक्टर इसमें दिए गए हैं, ये चारों फैक्टर मौजूद हैं, ये इसी तरह का पोर्शन है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि प्लस के यानी कोई कांस्टेंट होगा और यहाँ पे कोई वेरिएबल यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद होगी। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म जो है वो मौजूद है। तो ये -15 है, तो इसका मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनता है, चूँकि ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें मौजूद होगी कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है इसका। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली ये क्वेश्चन 2-3 स्टेप के बाद इसी टाइप का बन जाएगा जो हम पहले वाली कर चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी जब इसको हम करेंगे 2-3 स्टेप में तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है उसी को हमने फॉलो करना है, तो इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब इसमें 4 फैक्टर दिए गए हैं। अब इन चारों फैक्टर की आपने जो तरतीब रखनी है वो ये है कि आपने एक्चुअली आगे चल के 2-2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं, फिर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करने, बेसिक जो थीम ये है। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी ख़ास तरतीब जब लगाएंगे तो फिर ये पॉसिबल होगा। यानी इसमें आप a + b = c + d, यानी इन दोनों टाइप्स में आपने क्या चीज़ को फॉलो करना है कि जो पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा उसमें जो कांस्टेंट को अगर प्लस किया जाए, जैसे a + b किया है, और जो अगले 2 फैक्टर है उनके कांस्टेंट को प्लस किया जाए तो ये सेम होना चाहिए, फिर आपकी समझ लो कि ये जो तरतीब है वो ठीक होगी। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये तरतीब ठीक है या हमें खुद इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब 2 + 3 अगर करें तो 5 आता है और 4 + 5 करें तो 9 आता है। इट मीन्स कि ये वाली चीज़ इसमें फॉलो नहीं हो रही, तो फिर ये जो इसकी तरतीब है, जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है। अब हमने इसको चेंज करना है, इसकी तरतीब को चेंज करना है। तो 2 और देखना है कि 2 के साथ किसको हम प्लस करें कि ये वो वाली चीज़ जो है वो फॉलो हो जाए। तो इसको अगर हम देखें 2 + 5, अगर 5 और 2 को हम कंबाइन करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो फिर कोई बात जो है वो बन रही है कि +2 और +5 +7 होगा और +3 और +4 वो भी +7 होगा। इट मीन्स कि अगर आप इसको रीअरेंज करें तो +2 ये और x + 5 और इधर से x + 3 और x + 4, तो ये हमने इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है। तो अब हमने इसको फॉलो करना है कि 2 फैक्टर आपने इस तरह तरतीब लगाए हैं कि इनके ये जो कांस्टेंट टर्म को प्लस करें और अगली की 2 कांस्टेंट टर्म को प्लस करें तो ये इक्वल आए, यानी इस चीज़ को फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है। तो अब हमारी तरतीब लग गई है। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि ऐसा ये पॉसिबल है तो फिर बाज़ सूरतों में इनके जो कांस्टेंट हैं उनका सम इक्वल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी एक और टेक्निक हम यूज़ करते हैं। फिर उनका प्रोडक्ट हम देखते हैं कि एंड वाली टर्म जो है वो एक्चुअल हमने ये चीज़ बनानी है कि फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल करनी है इसमें भी, यानी इस टाइप की जो थीम है वो यही है कि आपने तरतीब लगाने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, इन 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा और दूसरा फैक्टर इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें फर्स्ट 2 टर्म इक्वल होगी और फर्स्ट 2 टर्म इक्वल होगी। तो ये इक्वल करने का मकसद यही होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्म में आ जाएँ, फर्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल आ जाए। लेकिन बाज़ का फर्स्ट 2 टर्म इक्वल नहीं होती तो फिर हम थर्ड टर्म जो है उसको भी इक्वल कर सकते हैं। बाज़ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, उसमें फिर मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये टेक्निक भी जो है वो बता दूंगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी अगर आप इसको पोर्शन बना दें इस तरीके से फिर भी ठीक है, ब्रैकेट यूज़ कर लें। वैसे तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब ये फैक्टर और ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करें 5x आ जाएगा, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा -15।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5x प्लस 2x 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 15। अब ये हमारे पास जो है वो रिलेशन जो है वो बन चुका है। तो अब ज़रा देखें कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो हमने इसको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई किया, दो दो फैक्टर कंबाइन करके। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आपकी ये जो फर्स्ट केस है वो आ गया कि पहली दो टर्म जो है वो इसमें इक्वल है और पहली दो टर्म जो है वो इक्वल है, सेम ये वाली चीज़ जो है वो आ गई। तो अब आप बेसिकली तो इस क्वेश्चन को अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो पिछले इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। बहरहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। तो ये वाली टर्म जो है इसको हम y के इक्वल लेते हैं, तो y प्लस 10 हो जाएगा जी, और इधर से y प्लस 12 हो जाएगा। अब देखें सेम वही पैटर्न है जो ऊपर आपने अडॉप्ट किया है। अब फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर y को 12 से मल्टीप्लाई किया 12y, फिर 10 को y से मल्टीप्लाई किया 10y, और फिर 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 माइनस 15। अब वाई स्क्वायर 12y प्लस 10y ये आ जाएगा 22y। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है, तो 105 और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा तो प्लस आ गया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास जो ऑलरेडी हम टाइप पढ़ चुके हैं इस फॉर्म का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करते हैं। तो अब बेसिकली हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो आप देखें कितना इजी है कि हमने किस तरीके से रीअरेंज करके मल्टीप्लाई किया, फिर लेट किया, तो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया और जिसकी हम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी इस टाइप के इक्वेशन की हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब इसके फैक्टर हमने बनाने हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 105y स्क्वायर प्लस, अब इसके फैक्टर कौन से बनेंगे, 15 और 7, 15y प्लस 7y माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अगर हम प्लस 15y और प्लस 7y, अब इसके जो फैक्टर है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि 15 प्लस 7 अगर इसको प्लस करके देखें तो ये प्लस 20y आ जाएगा, जो कि हमें प्लस 22y चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 105y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर ऑलरेडी मैं इसमें लिख चुका हूँ। तो इसमें इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसकी फैक्टराइजेशन की डिटेल मैं एक लेक्चर में दे चुका हूँ, तो वो वीडियो आप मेरी देख लें ताकि आपको इस तरह की जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे करते हैं उसका आइडिया हो सके। अब इसमें से आप y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 15, और इसमें से 7 कॉमन ले लें तो ये y प्लस 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये ऐसा कॉमन है y प्लस 15 और y प्लस 7, ये दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन हमने जो फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर तो ये बन गए इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन थी, लेकिन हमने जो आंसर देना है वो हमारे पास असल जो एक्चुअल वेरिएबल है वो x है। तो अब आपने x की फॉर्म में इसका आंसर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू जो आपने लेट की हुई थी x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। इसी तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अब देख लें ज़रा इसको कि हमने y की वैल्यू इसमें पुट कर दी x स्क्वायर प्लस 7x जो हमने लेट की हुई थी, और 15 प्लस उसी तरह लिख दी। इस तरह y की वैल्यू ये पुट कर दी प्लस 7 इसी तरह हमने लिख दी है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, दो फैक्टर बन गए हैं। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने दो या दो से ज़्यादा फैक्टर बनाने थे जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी। तो अब इस टाइप का देखें क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसकी तरतीब इस तरह रखनी है कि दो दो टर्म करके दो दो फैक्टर करके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये ऊपर वाली जो टाइप है वो बन जाएगी, और फिर आप उसको लेट करके जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये इस टाइप की जो बेसिक थीम है वो आपको बता दी है।
अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपने इसी तरह इसको कर लेना है। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका 5th पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है। तो अब देखें तो ये किस टाइप का इनमें से जो है केस, किस केस का जो क्वेश्चन मार रहा है। तो बेसिकली ये जो केस 2 है और ये केस 3 है, इस टाइप का हमें ये नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये -3x² यानी ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, साथ वेरिएबल भी है। तो फिर ये 3 जो तीसरी इसकी कैटेगरी है उस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली ये तीनों टाइप्स हैं एक ही, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, वो आपको बता दिया। इनको भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली तो आपकी टाइप यही है। तो इस फॉर्म में भी अगर दिया तो हम कन्वर्ट इसको इसी फॉर्म में करते हैं। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपने इनकी जो तरतीब लगानी फैक्टर की वो इस तरह लगानी कि ये इसको इस चीज़ को ये फॉलो करे। लेकिन अब चेक करें कि 1 और 2 को प्लस करें 3 आएगा, और 3 और 6 को प्लस करें तो 9 आता है। इसका मतलब जिस तरतीब से ये लिखा है वो ये ठीक नहीं है। अब अगर आप इसको इसके साथ मिलाते हैं 3 और 1 4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे, और 2 और 6 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी कोई बात ज़ाहिर इसमें नहीं बन रही। तो ये जिस तरीके से भी आप करें तो प्लस के लिहाज से ये इक्वल नहीं आ रहे। तो फिर जैसे मैंने अभी आपको पिछली टाइम में बताया था कि ये 2 टर्म जो है वो इसमें इक्वल होती हैं। तो अगर ये पहली 2 इक्वल ना हो तो हम पहली के साथ तीसरी टर्म भी इक्वल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही हमें सूरत हाल जो है वो पेश आ रही है। तो अब हमने इसको करना ये है कि x + 1 इसको हम मिलाएंगे 1 को इसके साथ, फर्स्ट और लास्ट को, और इसको इसके साथ। अब उसकी रीज़न क्या है कि अगर 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, बजाय ऐड करने के 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आता है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है अगर इस तरतीब से लिखा जाए जो मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट सेम होने की वजह से हमारी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो इसमें इक्वल आ जाएगी, और वही हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखें कि मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट थीम है कि हम प्रोडक्ट के लिहाज से इसको इक्वल कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से ये हम क्वेश्चन कर पाएंगे? तो इसको चेक करते हैं। x + 1 और x + 6 और x + 2 और x + 3 -3x²। तो इसको इसके साथ मैंने मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया, इसको रीअरेंज कर लिया। अब चूँकि ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम इसको ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम 2 करके इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें। बाकी तरतीब लगाने का इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक हमने यूज़ की है, लेकिन उसके बाद जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है सेकंड कैटेगरी वाला, इसी तरह आपने इसको करना है। x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करें 6x, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 1x, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6। चूँकि सारी टर्म पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आने, मैंने साइन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह प्लस x को प्लस x से मल्टीप्लाई करें x², फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x, और x को 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 -3x²। अब देखें ये जो -6 है ये हमारी हेल्प करेगा इसकी सपोज करने के लिहाज से। जो हमारी ये टाइप है बनाने में, ये 6 एक जैसा आ गया, इसकी तरतीब आपने इस तरह लगाई है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। x² 6x + x 7x + 6, और x² 3x + 2x 5x + 6 -3x²। अब ज़रा चेक करेंगे क्या हमारी ये टाइप बनती है। इसमें फ़र्स्ट 2 टर्म डिफरेंट है, इसकी और है, इसकी और है। तो ये फ़र्स्ट 2 टर्म जो है वो इक्वल नहीं आई हमारी, लेकिन इस टाइप के मुताबिक ये इक्वल होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी स्टार्ट में जैसे बताया, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पहली 2 टर्म इक्वल करनी है। ये टर्म देखें और ये वाली टर्म देखें, ये इक्वल है। तो इसको ज़रा तरतीब लगा लें अगर हम, तो x² + 6 + 7x, और x² + 6 + 5x। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा फिर रीअरेंज कर लिया। आप देखें फ़र्स्ट 2 टर्म और फर्स्ट 2 टर्म जो है वो सेम आ गई है। तो अब यही हमारा टारगेट है कि अगर प्लस के लिहाज से ये सेम ना आ रहा हो तो फिर प्रोडक्ट के लिहाज से हम देख लेते हैं कि कौन सी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट सेम आ जाए। तो उस सूरत में भी आगे चल के हमारी 2 टर्म जो है वो सेम आ जाती है। तो ये छोटी सी एक टेक्निक थी। अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो इसको गलत कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से, तो ये टेक्निक आप देख लें कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे लेट। अब आपकी टाइप 1 जो है, ये पहली टाइप जो है वो बन चुकी है। x² + 6 = y।
अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 7x, इसकी जगह y लिख दिया और प्लस 7x। इसी तरह इसकी जगह y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। अब वही प्रोसीजर है जो आपने फर्स्ट टाइम में किया। तो y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ जाएगा। फिर y को 5x से मल्टीप्लाई करें, y को इससे 5x से मल्टीप्लाई करना है तो 5xy। इसी तरह फिर 7x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 7xy आ जाएगा। फिर 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब y स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 7x प्लस 12xy, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 35x स्क्वायर माइनस 3, तो दोनों साइन डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस 32x स्क्वायर। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस फॉर्म में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर, अगर इसमें दो वेरिएबल है तो इधर भी एक्स स्क्वायर हो, इधर उसकी पावर जो है वो हाफ होगी। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई, तो बेसिकली इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं जैसे वो टाइप आपने पढ़ी है। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा प्लस 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 32 के जो फैक्टर आपने बनाने हैं तो ये 8 और 4 को अगर आप चेक करें साथ वेरिएबल एक्स वाई लगा के, तो 8 और 4 से हमने 12 आ जाएगा। अगर इनको प्लस करें, दोनों साइन प्लस के होंगे तो ये प्लस 12 आ जाएगा एक्स वाई। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 32 आता है, तो इसका मतलब इसके ये दो फैक्टर बनेंगे प्लस 8x प्लस 4x। तो बेसिकली इसको भी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। तो ये हमने दो फैक्टर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके लिख दिए हैं। अब इसमें से y कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y प्लस 8x, और इसमें से आप 4 कॉमन ले लें 4x, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करें तो 8, और x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ जाएगा तो x बाकी बचेगा। अब देखें ये दोनों टर्म फिर सेम टर्म आ गई हैं, तो अब इसको फिर कॉमन ले लें और y प्लस 4x, तो ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। लेकिन हमने आंसर जो है ये y जो वेरिएबल है वो एक्चुअल तो इसमें मौजूद नहीं है, तो y तो हमने खुद लेट किया हुआ है। इट मीन्स कि आप जो फैक्टर आए हैं इसमें आपने y की वैल्यू पुट करनी है जैसे आप बाकी क्वेश्चन में करते रहें, तो फिर आप इसका जो फाइनल है फैक्टराइजेशन वो कंप्लीट होगी। अब y की जगह क्या हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। इसी तरह यहाँ पे भी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब मैंने रेड कलर में इसमें इसलिए लिखा कि y की वैल्यू हमने पुट कर दी ये भी, और ये वैसे लिख दी। इस तरह y की वैल्यू पुट कर दी और ये वैसे लिख दी। फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको जस्ट एक तरतीब लगा लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, यानी बड़ी पावर फिर छोटी फिर कांस्टेंट, इस तरीके से फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखें कि दो फैक्टर इसके बने हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमने दो या दो से ज़्यादा फैक्टर बनाने होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हमने देखा कि किस तरह हमने सिंप्लीफाई किया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हुआ है। तो बेसिक जो इसका थीम था, पैटर्न था, वो ये था कि आपको ये तीन टाइप असल में ये एक ही है, तो इसके 3 मुख्तलिफ केसेस समझ लें आप कि इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो थोड़ा सा असल इसकी फॉर्म ये बनती है, अगर इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो आपने उसको तरतीब इस तरह लगानी है कि जो आपको कंडीशन बताई उसको फॉलो करते हुए फिर उसके दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाएंगे, और फिर जैसे ही आप ये फैक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें दो टर्म जो इक्वल आती हैं उसको आपने लेट कर लेना है, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो। जब लेट करेंगे तो आपके पास सिंपल एक इक्वेशन बन चुकी होगी, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इस फॉर्म की होगी, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाली।
तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जब उसको आप सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपके पास 2 फैक्टर हासिल हो जाएंगे। तो ये था इसकी पूरी थीम जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने यूज़ करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टाइप है ये आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में 1 में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए हैं। इसको जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसको प्रैक्टिस करें, और मज़ीद जो पार्ट्स इसमें से कुछ मैंने छोड़ दिए हैं तो आपने उसी पैटर्न पे इसको फॉलो करते हुए इन रूल्स को आप करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसका लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो जो है वो लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली रिसीव हो सके। तो आप इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।